नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलएनसी स्कूल यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ लोकेश कच्छावा, CEO एलएनसी स्कूल। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्वेज कैनाल के बारे में बात करेंगे। हाल ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, उनमें स्वेज कैनाल का जिक्र काफ़ी रहा है और जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे कई तरह के हास्यप्रद मीम्स भी शेयर किए गए स्वेज कैनाल्स के बारे में। स्वेज कैनाल में फिलहाल एक जहाज फंस गया था एवर गिवन नाम का, जो एवरग्रीन कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। फिलहाल जो करंट न्यूज़ है वो ऐसी है कि ये जो जहाज है वो फ्लोट कर चुका है और पानी के माध्यम से अब कैनाल का जो ब्लॉकेज है, जिस वजह से बहुत सारे कैनाल में आने वाले जहाज रुक गए थे, वो निकल चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि ये स्वेज कैनाल है क्या, कहां पे लोकेटेड है, किसने बनाया और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वेज कैनाल को बनाया गया था 1859 से 1869 के बीच, लगभग 10 साल का समय लगा था और इसे आर्टिफिशियल यानी कि ये मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाया गया था। 10 साल के टाइम पीरियड में इसकी टोटल लेंथ है 182 किलोमीटर और इसकी विड्थ है 200 मीटर। और आपको जान के ये बात ताजुब होगा कि ये सबसे बड़ी मैन मेड आर्टिफिशियल कैनाल है। अच्छा दोस्तों, इस कैनाल को बनाया क्यों गया होगा, इस बात को जानने के लिए आप ऐसा समझिए कि ट्रेड जो है, बिजनेस जो है, वो हर कंट्री का और कंट्रीज के बीच का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो ट्रेड को बहुत यूनिफॉर्म करने के लिए और आसान करने के लिए इस कैनाल को बनाया गया था। इस कैनाल से पहले जब ट्रेड होता था समुद्र के रास्ते से, तो इसके लिए जो रास्ता अपनाया जाता था, आप मैप में देख सकते हो कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के नीचे से होता हुआ पूरा घूमते हुए जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, इंग्लैंड, ब्रिटेन या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वहां पर एशियन कंट्रीज का माल जाया करता था। लेकिन इस कैनाल को बनाने की वजह से ये जो बड़ा सा ट्रेन जो रास्ता है लगभग 6000 किलोमीटर का, जिसमें एक सामान्य जहाज को तय करने में लगभग 6 से 7 दिन लग जाते थे, वही रास्ता अब 182 किलोमीटर हो गया, 182 किलोमीटर हो गया। आप स्वेज कैनाल की जो मैप पे लोकेशन है वो देख सकते हो। 182 किलोमीटर एक जहाज को तय करने में केवल 8 से 10 घंटे ही लगते हैं, क्योंकि ये कैनाल है तो थोड़ा कम स्पीड रहता है। हालांकि 182 किलोमीटर जो है एक नॉर्मल समुद्र में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एक जहाज को 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन कैनाल क्योंकि विड्थ कम होती है तो जहाज थोड़ा धीरे धीरे निकलता है, वरना कैनाल का जो मिट्टी है किनारे का वो वहां पे आ सकता है और ब्लॉकेज हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली जो स्वेज कैनाल में एवर गिवन नाम का जहाज फंसा था, बहुत सारे स्पेकुलेशंस है कि क्यों फंसा। कुछ कहते हैं कि जो हवा का रुख था उस वजह से जो जहाज है वो जहाज का आगे वाला हिस्सा मुड़ गया और वो मिट्टी में जाके धंस गया। अब इतना बड़ा जहाज, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो एवर गिवन जहाज था अभी, इसकी जो लेंथ है वो थी 400 मीटर। अब कैनाल की विड्थ है 200 मीटर और जो जहाज था उसकी लेंथ थी 400 मीटर। अब 400 मीटर का जहाज अगर थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है तो 200 मीटर की विड्थ में तो आ नहीं सकता। तो इस वजह से जहाज का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा दोनों जो है वो मिट्टी में धंस गए थे। अब इस जहाज की जो लेंथ है, आप इमेजिन कीजिए 400 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर के आसपास का लंबा जहाज। इस पे लगभग 20,000 कंटेनर्स जो होते हैं, जिनमें अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स थे, जो इंटर कंट्रीज शिपिंग जो होती है उसके लिए यूज किए जाते हैं, तो 20,000 कंटेनर। आप इमेजिन कीजिए, एक कंटेनर जो होता है वो एक ट्रक में लादना पड़ता है, एक ट्रक जितना बड़ा होता है एक कंटेनर। अब 20,000 ट्रक एक तरह से एक जहाज के ऊपर रखे हुए हैं। अब ऐसे जहाज को मिट्टी से निकाल पाना कितना मुश्किल होगा। तो धीरे धीरे जो एक्सकेवेशन मशीन से, जो जेसीबी मशीन होती है हमारे इंडिया में हम देखते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी को निकाला और जहाज को फ्लोट कराया और जहाज फ्लोट करके अभी फिलहाल जहाज ये निकल चुका है। और ये जो कैनाल है, इस कैनाल से जब भी कोई जहाज निकलता है, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि जब भी कोई जहाज निकलता है, जैसे 20,000 कंटेनर का कोई जहाज निकलता है, तो उसको लगभग $700,000, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए फीस पे करनी पड़ती है। और इस कैनाल की वजह से जो इजिप्ट गवर्नमेंट है उसको हर साल लगभग $6 बिलियन का रेवेन्यू मिलता है। $6 बिलियन, $6 बिलियन को आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, जो रुपीज का करंट वैल्यू, आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा रेवेन्यू इजिप्ट गवर्नमेंट को इस केवल एक कैनाल की वजह से मिलता है।
और इसकी लोकेशन आपको ये भी बताना चाहूंगा, आपने हिस्ट्री की बुक्स में जो मिस्र के पिरामिड है उनकी लोकेशंस को आपने देखा होगा, सुना होगा, इजिप्ट में ही मौजूद है वो। तो इस कैनाल से लगभग 123 किलोमीटर दूर मिस्र के पिरामिड भी मौजूद है। पूरे वर्ल्ड का लगभग 10 से 12% जो ट्रेड होता है, एनुअल ट्रेड पूरे साल भर का, वो इस रास्ते से होता है। अभी 6-7 दिन इस एवर गिवन नाम के जहाज के ब्लॉकेज करने की वजह से जो ट्रेड था वो स्टॉप हो गया था, क्योंकि जहाज जा नहीं सकते थे और लंबे रास्ते से अगर जाए तो प्राइसिंग वैसे बढ़ जाए। तो जितने भी दूसरे जहाज थे वो यहीं के यहीं रुक गए। लगभग एक दिन में 50 के आसपास जहाज यहां से इस कैनाल से निकलते हैं और बहुत सारे जहाज यहीं पे रुक गए थे। इस वजह से इंटरनेशनल जो ट्रेड था वो रुक सा गया था। इस वजह से ऑयल का जो प्राइस है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, उसकी रेट बढ़ गई थी, क्योंकि डिमांड सप्लाई, आपको पता ही इकोनॉमिक का प्रिंसिपल है, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसिंग हमेशा ऊपर जाती है। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल इकोनॉमी थी वो एक तरह से डेंजर में जाने लग गई थी और फटाफट ये कोशिश की गई थी इस कैनाल से इस जहाज को जो फंस गया है इसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। तो अभी राहत की खबर है कि जहाज निकल चुका है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि दो बड़े समुंदर, एक तो हो गया रेड सी और एक हो गया मेडिटेरियन सी, इन दोनों सीज को कनेक्ट करने वाली 182 किलोमीटर की जो कैनाल है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड ट्रेड के लिए और हमारे हमारा जो मौजूदा जीवन है, हमारा आम जीवन है, उसके लिए भी। एक छोटे से जहाज के फंसने की वजह से हमारा आम जीवन कितना ज्यादा प्रभावित हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और LNC स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें हम छोटी क्लास से ही बच्चों को जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की जो बातें हैं, या फिर एक ऐसा नॉलेज जो उसको भविष्य में हमेशा काम आएगा, उसको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने हैं या फिर किसी भी तरह का उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसमें काम आता है, इस तरह की एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं। और इसके साथ साथ इस साल से हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी की व्यवस्था भी शुरू कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे का LNC स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया जाएगा और एड्रेस दिया जाएगा जिस पे आप कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अगर आप बीकानेर से बाहर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी आपको जरूर मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।